हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, उस पर हम डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी जो टॉपिक्स है सी लेवल नाइलेट, वो हम काम कर रहे थे उस पर। जो प्रीवियस वीडियो है आप देख लेना, जिसमें एग्जाम्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड बेस्ड फार्मूलाज हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। लेकिन आज हमारे पास जो है एक्सपेक्टेशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल जॉइंट, और इस पर हम वर्क करेंगे, और टाइम मिलेगा तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस रैंडम वेरिएबल पे हम काम करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस, मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू की हम बात करते हैं। एंड ऑफ अ रैंडम वेरिएबल्स is a fundamental concept in the probability theory in statistics, and it provides a measure of a central tendency, जो कि नॉर्मल में हम यूज करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन सब में। सो टेंडेंसी ऑफ ए रैंडम वेरिएबल along this of the mean descriptive statistics। सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक विद द मीन के साथ, एंड अदर मैथमेटिकल फार्मूला जैसे इंटीग्रेशंस को हम कैसे अप्लाई करेंगे। सो अगर थ्री टाइप्स ऑफ द इंडिविजुअल डेटा की हम जैसे बात किया करते थे, और सेकंड जो है वो डिस्क्रीट डेटा, एंड थर्ड इज द कॉन्टिन्यूस डेटा को जब हम डेटा साइंस में अप्लाई करते हैं। सो लेट्स द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स मीन्स फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लाइक एक्स एक वेरिएबल्स है और उसके अंदर मल्टीपल्स वैल्यूज है, यानी x1 x2 एग्जैक्टली कोई भी वेरिएबल होगा तो उसके अंदर मल्टीपल्स वैल्यू होगा। सो विद द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी अगर हम उसकी निकालते हैं तो x विल इक्वल टू xi। मान लीजिए आपने डाइस को थ्रो किया और उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दी 1 की अलग होगी, 2 की, इस तरह से हम वैल्यू निकालते जाएंगे। सो xi विल इक्वल टू, इट्स एज्यूमिंग लाइक अ pi। सो द एक्सपेक्टेड x को अगर हमें डिफाइन करना होगा, सो i विल स्टार्ट फ्रॉम, लाइक i से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 समथिंग, एंड सो मीन्स xi यानी फर्स्ट जो भी होगा, अगर 1 लेंगे तो x1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द x विल इक्वल टू x1। तो x1 जो भी वैल्यू हो गई, यानी 1 अगर वैल्यू है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द 1 को अगर हम डाइस में देखेंगे तो 1/6 होगा, एंड दिस विल इक्वल टू सिग्मा i विल इक्वल टू xi एंड pi। और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इन सब को और ऐड कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट उसी को जब हम कॉन्टिन्यूस में अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो कॉन्टिन्यूस के अंदर जो वैल्यू है वह कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल लाइक x, तो वह कॉन्टिन्यूस की जो डेटा होता था वहाँ पर 0 to 10 10 to 20 20 to 30 इस तरह की डेटा हम लोग स्टैटिक्स में पढ़ा करते थे। बट x जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस आ गया, PDF जिसे बोलते हैं f, एंड यह जो अनदर फंक्शंस है f(x), सो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर अगर फाइंड करते हैं तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि यह वैल्यू जो है निगेटिव में भी जाने से और टिल पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जा सकता है। सो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो x इंटू f x dx, तो यह कॉन्टिन्यूस के लिए हमें निकालने का तरीका है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द x। तो ये समझ में आ गया है कि डिस्क्रीट में हम कैसे निकालेंगे और कॉन्टिन्यूस में किस वे से होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशंस हमारा जो होता है, जो भी एक्सपेक्टेशंस प्रोबेबिलिटी, अगर मान लो कि लीनियरिटी के लिए प्रूव करना है एज ए लीनियर इक्वेशंस होगा, तो जो एक्सपेक्टेशंस ऑपरेशंस इन द लीनियर का जो मीनिंग है, एनी रैंडम वेरिएबल लाइक एक्स एंड वाई, और इन दोनों को हम ऐड या माइनस कुछ भी कर सकते हैं। तो एडिशंस में अगर हमने a कांस्टेंट है, x फर्स्ट वेरिएबल है, एंड सेकंड b कांस्टेंट है, y है, और इसकी एक्सपेक्टेशंस निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो a हमने बाहर बिकॉज कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द x, एंड प्लस b बाहर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, एंड नाउ इट्स डिपेंड्स ऑन द किस पे ऊपर है, जो भी हमने ऊपर में डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग। सो एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए कांस्टेंट जैसे यहाँ पर c है, तो c विल इक्वल टू एज इट इज सेम होगा। लेकिन वही अगर नॉन निगेटिविटी की बात करते हैं, मीन्स जो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, सो इफ़ x इज ए ग्रेटर दैन 0 ऑलमोस्ट श्योरली, यानी x जो होगा वह नॉन निगेटिव विद द प्रोबेबिलिटी 1 होगा। बिगनिंग में ये हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जो 0 और 1 तक मैक्सिमम होता है।
सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स इज़ द ग्रेटर एंड इक्वल टू द जीरो, ये नॉन नेगेटिविटी हो गई। और नेक्स्ट अगर हम एडिटिविटी की बात करें तो नाउ द फाइनाइट कलेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, एंड इफ़ वी आर यूजिंग लाइक अ कैपिटल x1 x2 x टिल xn, तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 एंड टिल n xi, एंड दिस विल इक्वल टू आई विल इक्वल टू 1 एंड सिग्मा n तक जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द xi। नेक्स्ट अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स यानी कि मीन निकाल कर अगर तो उसके बाद हम वेरिएंस निकालते हैं, तो वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेशंस के लिए जो है द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स मेजर द स्प्रेड और dispersions of the value of the x and can around its expected value ex define of a value. So variance of the x will equal to var यानी variance का symbol हुआ, and expected value of the x minus ex का whole square. And similarly it can also be expressed like this, means variance of the x will equal to expected of the x square or minus expected of the x whole square. नाउ जस्ट देयर आर द सम एक्सपेक्टेशंस का एग्जांपल है यहाँ पर। जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अगर हम लेते हैं और हमारे पास नंबर 1 से लेकर 6 है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का ये तरीका है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। सो आई विल इक्वल टू 1 से लेकर 6 हो गया, हमने डाइस को थ्रो किया हुआ है। सो तो आई इंटू 1/6, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यह वैल्यू 1 इंटू 1/6 आया था, ये 2 इंटू 2/6 1/6 आया था ये, तो 6 इन सबों में था। तो 1/6 तुम चाहो तो कॉमन ले सकते हो और 1 से लेकर और 6 तक को एडिशन कर लिया, इट्स 3.5, ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई। सेम अगर हम कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स में कंसीडर करते हैं इस तक कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल। सो एक्स जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस इट विल स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पर इंटरवल गिवन है 0 से लेकर 1 तक। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस यानी पी एफ इंटू एक्स को यहाँ पर विल इक्वल टू 1 है और इट्स लाई बिटवीन 0 एंड 1। सो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू होगा यहाँ पे इससे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इससे इनिशियल वैल्यू 0 है यहाँ पर और मैक्सिमम जो है 1 है। सो x इंटू 1 एंड डी एक्स एंड विल इक्वल टू एक्स को जब इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 1 + 1 n टू द पावर n + 1 होगा एंड डिवाइड बाई द 1 + 1 यानी कि x² 2 आ गई और ये 0 से 1 तक। और फर्स्ट में हम 1 पुट किया तो ये 1/2 हो गई और 0 पुट करेंगे तो 0 हो गई। तो इसका आंसर 1/2 माइनस 0 मीन्स हमारे पास ये जो वैल्यू है ये आएगा। सेम अगर कंडीशनल की अगर हम बात करें कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस की, तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस का मीनिंग हुआ कि जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस है इट इज़ ए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल जो भी गिवन है द अनदर रैंडम वेरिएबल लाइक इट्स ए सर्टेन वैल्यू। सो नाउ जब हम डिस्क्रिएट केसेस की डिस्क्राइब करते हैं तो डिस्क्रिएट रैंडम वेरिएबल लाइक एक्स एंड वाई, द कंडीशनल एक्सपेक्टेड यानी कि ई x/y विल इक्वल टू स्मॉल y हमने एज्यूम किया। सो ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द x when y will equal to y and I will start from here xi and p and x will equal to xi and इट्स y को हमने y जूम किया। सेम कॉन्टीन्यूअस में भी ऐसे ही हमने रैंडम वेरिएबल x एंड y कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस यानी x/y एंड इसको हमने y जूम किया, इट्स x/y y। सो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक लेंगे। f यहाँ पर x हमने लिया, f x/y it's a x/y dx. So where the x/y and this is the conditional PDF of the x given and y will equal to y. तो अगर आपने नहीं हुई तो इसको आप जाकर जो है ना बुक्स जो भी बुक्स है अग्रवाल की बुक है तो उससे आप पूरी डिस्क्रिप्शंस इसका जो है पढ़ सकते हो। नाउ द एप्लीकेशंस क्या है कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पे ये मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर हम लोग स्टैटिक्स में यूज़ कर रहे हैं। सो द लॉ ऑफ लार्ज नंबर मीन्स सिंपल एवरेज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल कन्वर्ज to the expected value and this underpins many practical applications of probability. Decision theories में use करते हैं economics and the final and expected value is used to make a decision under a certain and expected
लाइक अ यूटिलिटी थ्योरी। इंजीनियरिंग में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इन सब जगह हम जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग, जो टावर्स होते हैं मोबाइल और इन सब का, डिजिटल टावर, सो यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम्स, पावर जो वहाँ पर जनरेट किया जाता है वहाँ पर हम सिस्टम को कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं। तो ये सभी इसका अलग अलग टाइप का वे है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे करेंगे।